में हम तीसरी वाणी को पाते हैं कि जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। इस वाणी को जब हम पढ़ते हैं तो मैं सोचती हूँ कि हम सभी के मन में अलग अलग बातें आती होंगी। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा सोच रही हूँ आप सोचिए, या आप जैसा सोच रहे हैं वो मैं सोचूं। लेकिन जब मैं इस वाणी को पढ़ती हूँ तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि हमारा परमेश्वर, हमारी यीशु मसीह यहाँ पर एक जिम्मेदारी को भी निभा रहा है क्रूस के ऊपर। जो उसकी माता जो मरियम थी पास में खड़ी थी और यीशु मसीह को पता था कि मैं अब आगे इसका साथ देने वाला नहीं हूँ, या मैं इसके साथ रहने वाला नहीं हूँ, और मेरे नहीं रहने में इसकी जवाबदारी कौन देखेगा। इस वास्ते प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को अपने चेले को देते हुए कहा कि हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। मैं तो आया था पिता की महिमा के लिए, पिता के काम को करने के लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ। यीशु मसीह जो है आखिरी पड़ाव में थे, लेकिन उस समय वो अपनी माता की जवाबदारी उस चेले को दिए जाते हैं जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना जिम्मेदार रहा, इतना जवाबदार रहा कि वो पिता की आज्ञा के न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा, वरन उस परमेश्वर को देखते हुए अलग कठिनाइयों को सहते हुए, अलग तकलीफों को सहते हुए उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। और मैं सोचती हूँ कि हमको इस पूरे बाइबल में दो लोग ऐसे जिम्मेदार मिलते हैं। एक तो परमेश्वर, जिसने लिखा है बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को जगत को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है उस परमेश्वर की जिम्मेदारी जो हमारे लिए उसने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और दूसरा जिम्मेदार बेटा जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया और सूली पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी खुशी के लिए नहीं, लेकिन उस पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर के पास जा सकें। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलेंगे, मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगी कि यदि हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलेंगे, रास्ता कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, वो रास्ता हमारे लिए सहज बन जाएगा। और यदि हम संसार को अपने नजदीक जानकर चलेंगे, आपका रास्ता दिन प्रतिदिन उतना ही कैसा होता जाएगा, पथरीला होता जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, हमको प्रभु यीशु ने लाखों करोड़ों की भीड़ से अपने पास बुलाया है। हम सामान्य लोग नहीं हैं। आज भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हजारों की तादाद में है। हमारा आस पड़ोस का व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता, हमारे मोहल्ले का आदमी नहीं जानता, हमारे कुल का, हमारे परिवार का आदमी यीशु मसीह को नहीं जानता। और हम यीशु मसीह को जान रहे हैं तो वो उसकी रजामंदी है, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है कि हम यीशु मसीह को जान पाए। तो हमारा जीवन जैसा कि आप सोचते हैं उतना सरल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए चुना, उसने, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को चुना ताकि वो जगत के लिए उसको दे। वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी चुना है कि हम अपने आस पड़ोस के लिए, अपने नगर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए एक छुड़ौती का कारण बने। क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या हम अपने लिए कब तक जीते रहेंगे? यीशु मसीह आया, दुनिया में बहुत सारी चीजें लुभावनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं तो लोग खींचने की कोशिश की होगी, लेकिन
हर बार उन्होंने इस बात को डिनाई किया और वो केवल और केवल अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने जीवन को पूरा कैसे करते रहे, जीते रहे। हम आज मसीह में कितने साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल हो गया, फिर भी हम अपनी जवाबदारी के प्रति कैसे हैं, बेरुख है। हमको अपनी जवाबदारी नहीं मालूम कि हम मसीह के हैं। हमको ये तो मालूम है, लेकिन मसीह का होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। भाई एक बच्चा अगर स्कूल का स्टूडेंट है तो उसको स्किल के प्रति कोई जवाबदारी रहती है, अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है तो कॉलेज के प्रति उसकी जवाबदारी रहती है। पर हम तो उस जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमको कितना जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर के प्रति वफादार रहें और उसने जो हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम निभाएं। मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ मेरे प्रियो, जैसे हमारा यीशु मसीह, मैं एक वचन में सुन रही थी एक पास्टर को कि कैसे करके लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह में हैं। क्या यीशु मसीह में आने वाले लोगों के चेहरे बदल जाते हैं? हमारा चेहरा जैसे था आज भी हमारा वैसा चेहरा है, तो कैसे करके लोग इस बात को जानेंगे कि हम यीशु मसीह में हैं? तो उन्होंने एक बात को समझाया कि जो व्यक्ति यीशु मसीह में है, केवल लोग इस बात से जानेंगे कि यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर में कितना पाया जाता है, यीशु मसीह की बातें उसमें कितनी पाई जाती है। यही हमारे लिए क्या है, एक दर्पण है। यही हमारे लिए एक क्या है, लोगों के पहचानने के लिए वो एक चिन्हानी है कि यीशु मसीह को हम कितना जानते हैं या यीशु मसीह हमारे अंदर कितना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमको प्रभु ने चुना है, अपने पास बुलाया है, तो हम लापरवाही से न जिए, वरन हालेलुया। कठिनाइयाँ आएंगी, आप सुसमाचार सुनाने जाओ, आप मांदी बैठने जाओ किसी घर में, आपको बढ़िया चाय नाश्ता देंगे, आपका आओ भगत करेंगे, आदर करेंगे, आओ जी आओ जी आओ जी बैठो। और आपने अगर 2-4 बात अगर चुगली वाली कर दी तो और ज्यादा आपको आदर मिलने लगे। जी बैठो बैठो बैठो, नाश्ता भी बन रहा है। अजी 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 और थोड़ा ज्यादा कर दी, नहीं जी नहीं, बैठो बैठो बैठो, खाना भी बन रहा है। लेकिन आप जब परमेश्वर के संदेश को लेकर जाओगे, कई लोग अपना दरवाजा लगा देंगे, कई लोग आपसे बोलेंगे उठो जी, हमको नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। हमको उस निरादर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु भी उस निरादर से गुजरा। उस हमारे प्रभु को कौन सा आदर मिला जी, कौन सा सम्मान मिला, कौन सा प्यार मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वो अपने परमेश्वर के लिए वफादार रहा और जो जवाबदारी उसे मिली थी उस जवाबदारी को बखूबी प्रभु ने निभाया और पूरा भी किया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है, न नेता, न अभिनेता और न कोई, केवल हमारे लिए, हम मसीहों के लिए एक ही रोल मॉडल है, वो है हमारा जीवित यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा और उसने दुख सह सह के अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया। हमको भी अपने पिता की आज्ञाओं को पालन करना है, हमको भी अपने प्रभु के प्रति वफादार रहना है, ईमानदार रहना है। जो काम उसने सौंपा है, बाइबल कहती है कि तुम्हारा बचना काफी नहीं, औरों का भी बचाना जरूरी है। और उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, संदेश नहीं सुना सकते, लोगों के घर नहीं जा सकते, तो अपने घर में घुटने टेक के प्रार्थना तो कर सकते हैं। हम इस तरह से अपने लोगों को सपोर्ट तो कर सकते हैं कि प्रभु फलाना फलाना भाई सेवा करता है, प्रभु आप उसकी प्रभु आप उसके साथ रहिए, प्रभु आप अपनी सहायता प्रदान कीजिए। हम इतना तो कह सकते हैं एक दूसरे को। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमारे मसीह में आने का कोई मतलब ही नहीं। मेरे प्रियो, अपने चुने जाने की मतलब को समझे, अपने बुलाए जाने के मतलब को समझे और एक जिम्मेदारी और जवाबदारी को अपने ऊपर लेकर चले कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु का काम और प्रभु की महिमा मेरे जीवन से होना ही चाहिए। हम जहाँ कहीं हैं उस परमेश्वर के परिचायक बने, उस परमेश्वर के गवाह बने, उस परमेश्वर के बताने वाले बने। अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे करके लोग जाएंगे? अब जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ हमारी जवाबदारी है कि हम लोगों को बताएं, वो सुने या ना सुने। बताना हमारा काम है, वो सुने या ना सुने। भाई बदलना है प्रभु का काम, हमारा काम नहीं है।
वो सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, लेकिन हमारा काम है उस व्यक्ति को बताना, प्रभु के बारे में समझाना, चिताना। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आपसे पूछे, अब जाओगे आप ऊपर, आप कौन से एरिया से? नर्मदा नगर से हो, मैं प्रेम नगर से हूँ। अब मैं वहाँ दिखूंगी, बाकी लोग कहाँ हैं? कहने का मतलब ये है कि हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसकी बातों को बताना है और साथ ही साथ जिम्मेदार बनना है। अपने लिए तो सभी जीते ही, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक रोल मॉडल है कि वो अपने लिए कभी नहीं जिया, वो जिया तो केवल और केवल हमारे लिए और पिता की आज्ञा पालन की, और उस जिम्मेदारी को हमारे प्रभु ने पूरा किया। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर से इस बात को दिखा रहे हैं कि क्रूस पे उनको बहुत तकलीफ हो रही है, दुख है, कष्ट है। ऐसे समय में भी हम जैसे रहते हैं क्या अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु ने उस समय अपनी माता के बारे में सोचा और कहा कि ये नारी देख, ये तेरा पुत्र है, और इसके लिए से कहा ये तेरी प्रार्थना करी। अपने समय को प्रभु के साथ बिताए, ये ना समझे, ये ना सोचे कोई पादरी आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई पादरी पास्टर हमने ये देखकर प्रभु पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हमने प्रभु को जीवित जानकर परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया। तो हम उस परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख जाने, अपने पास में जानकर चलते रहे, जिससे हमारे जीवन से प्रभु को निरंतर महिमा मिलती है। आमीन।